अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, भट्टी भाई एंटरटेनमेंट चैनल के साथ हाजिर हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज हम बात करेंगे हुमायूं के मकबरे की, जो दिल्ली में वाक़या है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, जो हिंदुस्तान में अपनी तर्ज का एक पहला और अनोखा शाहकार था। बाद में इसी शाहकार जैसा एक खूबसूरत शाहकार ताज महल आगरा में शाहजहां ने बनवाया, जो उसने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। जब हुमायूं का मकबरा बना तो सब मकबरे इसी जैसे बनने लगे। इनमें ज़्यादा मशहूर संगे मरमर से बना हुआ ताज महल हुआ। हुमायूं का मकबरा 8 साल में तैयार हुआ। जितना खूबसूरत ये मकबरा है, उतना ही बदकिस्मत हुमायूं बादशाह था। हुमायूं के नाम का मतलब है खुशकिस्मत। बाबर के बाद 1530 में हुमायूं तख्त नशीन हुआ। इसने एक लाइब्रेरी बनाई थी दीन पनाह के नाम से। अपना ज़्यादा वक़्त वो उधर ही गुजारता था। 10 साल बाद 1940 में शेरशाह सूरी ने अफगान फौज की मदद से हुमायूं पर दरियाए गंगा के करीब हमला किया। हुमायूं की फ़ौज को शिकस्त हुई। हुमायूं की फ़ौज डूब गई या फरार हो गई। तारीख़ इस बारे में खामोश है। हुमायूं भी दरिया में डूबते डूबते बचा, लेकिन बचकर फरार हो गया। हुमायूं ने दोबारा शेरशाह सूरी पर हमला किया, लेकिन उसे दोबारा शिकस्त हुई। अब वो मुकम्मल तौर पर भटक रहा था। भटकते भटकते उसे अफीम का नशा लग चुका था। वो मुकम्मल तौर पर एक अफीमी बन चुका था। फिर वो भटकता भटकता सिंध जा पहुंचा और वहाँ पर उसने पनाह ले ली। वहीं उसने हमीदा बानो नामी खातून से शादी की। कहा जाता है कि हुमायूं बचपन में बीमार हो गया था, तो उसके बाद शहंशाह बाबर ने उसकी चारपाई के गिर्द 7 चक्कर लगाए थे कि हुमायूं की बीमारी मुझे दे दो। और कहा जाता है कि इन्हीं 7 चक्रों की वजह से बाबर की मौत हुई थी और हुमायूं सेहतयाब हो चुका था। हुमायूं का भाई कामरान भी गर्दिश-ए-याम में हुमायूं का दुश्मन बन चुका था। शेरशाह सूरी के मरने के 10 साल बाद हुमायूं ईरानी फौज की मदद से हमलावर हुआ और उसने अपना तख्ते दिल्ली वापस लिया। हुमायूं के दीन पनाह को गिरा कर वहाँ शेरशाह सूरी ने एक किला तामीर कर दिया था, जिसे अब पुराना किला कहते हैं। बादशाह हुमायूं जब भी अजान सुनता था, घुटनों के बिल झुक जाता था। वो अपना ज़्यादा वक़्त पुराने किले में गुजारता था। उसकी एक आदत थी और इसी आदत ने उसकी जान ले ली। वो किले में मौजूद लाइब्रेरी से किताबें हाथ में पकड़कर उतर रहा था कि मौज़न ने अजान दे दी। वो घुटनों के बिल झुका, लेकिन 1556 में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर 3 दिन बाद उसकी वफ़ात हो गई। मरने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला। हेमोचंद्र अल-मारूफ हेमो बुकाल ने पुराने किले पर जब कब्जा किया तो हुमायूं की फौज उसका जिस्म निकाल कर वहाँ से फरार हो गई। बाद में उसे लेकर वो कंधार वगैरह फिरते रहे और जगह जगह उसे दफनाते रहे। फिर अकबर ने तख्ते दिल्ली वापस लिया तो 1565 से 1572 तक हुमायूं की बेगम हमीदा बानो ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया।
ये मकबरा 15 लाख की लागत से बना था। सैयद मुबारक और मिलाद मिर्ज़ा ने बनाया, जो हरास से आए थे। इस मकबरे में 4 बाग जैसे अनोखे शाहकार बनाए गए। यहाँ दुनिया दूर दूर से आती है और कहा जाता है कि ये मकबरा इतना शानदार और नया नकोर है कि ऐसा लगता है कि अभी हुमायूं इस मकबरे से निकलकर बाहर आकर लोगों से हाथ बनाएगा। इंडियन गवर्नमेंट इस मकबरे की बहुत ज़्यादा केयर करती है। ओके व्यूअर्स, अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें।